हे एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? हाय सुहाशनी, हाय स्वलेहा, हेलो तरुणी, हेलो भरत, हाय निसर्ग, हाय सिद्धेश, स्नेहा, तनिका। कैसे हैं आप सब लोग? हाय नित्या, हेलो समीक्षा। आई एम गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू डूइंग एवरीवन? हाय नक्षत्र। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट टू सी यू ऑल अगेन आफ्टर 1 वीक, है ना? सो वी आर हैविंग क्लास ऑन ईच थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना? मैं सोची आप अपने असिस्टेंट को भूल गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत है, बढ़िया। ओके, सेम हियर, सेम हियर। हाय मेघा, प्लवनी, सादिका। ओके ओके, बहुत साल बाद मिल रहे हैं। अच्छा अंश, हम तो पिछले वीक मिले थे, लगता है आप आए नहीं थे क्लास में। हाय नित्या, यस। हाय गायत्री, हेलो फेलिज, गुड इवनिंग। प्लीज रिप्लाई इन टेलीग्राम। टेलीग्राम में आपने मैसेज भेजा है? ओके, सही थी, आई विल सी दैट। स्वीट इवनिंग या प्रतीक्षा, सेम टू यू। आई एम गुड, आई एम गुड। हाय खुशबू, आई एम गुड। हाय अंकित। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेलो शुभांगी। लास्ट लेक्चर में मेरा लास्ट के 10 मिनट्स का नहीं देख पाई बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, बट मैंने रिप्ले देख लिया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, गुड टू नो दैट। हाँ, आपने क्वेश्चन लिखा था फेलिस की कैसे पता करेंगे किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन कम है ना? सो दैट इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, ठीक है, कि कितने एनर्जी पे बाहर आ गया आपका इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, उसी से पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मटेरियल देख के आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है? आई सेंट यू क्वेश्चन व्हाट्सएप दैट यू डिड नॉट रिप्लाई। आई विल सी दैट, आई विल सी दैट, ओके, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब बात करते हैं क्लास की। एंड अनुष्का इज करेक्ट, यू गेव अस वन क्वेश्चन, है ना? सो सबसे पहले तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट होमवर्क क्वेश्चन? इफ यू हैव डन दैट होमवर्क क्वेश्चन देन से यस, एंड इफ यू हैव नॉट डन देन से नो। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने किया है। ओके, सो होमवर्क क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू, इन विच स्क्वायर फॉर्म हो रहा था विद द वायर्स ऑन ईच साइड, एंड you had to find out the magnet electric field at the center of the square, है ना? तो चलिए देखते हैं कितने लोगों ने किया है होमवर्क सॉल्व। सबसे पहले तो 56 वर्सेस 43। व्हाई, क्यों? एक्साइटमेंट नहीं आया अभी? 12th में नए नए आए हो? आर यू गाइस नॉट एक्साइटेड अबाउट क्लास 12th? अभी तो जर्नी बहुत लंबी है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी तो सिर्फ आपको मैं नीट का पढ़ा रहा हूं, देन बोर्ड एग्जाम्स विल कम, हाफ ईयरली एग्जाम्स विल कम, फिर क्या होगा? सो एक्सक्यूजेस क्या क्या हैं? एक्सक्यूजेस क्या क्या है? व्हाई यू डिड नॉट डू? आई रेड एनसीईआरटी बट नॉट सम्स, वेरी नाइस। और कोई एक्सक्यूज किसी का, कुछ भी? बेटा जो क्वेश्चन मैं दूंगा यू हैव टू सॉल्व इट, राइट? देन ओनली इट कैन हैपन, नहीं तो फिर कैसे होगा? अभी तक फुल जोश है सर। अच्छा, आई हैव नो बुक। बेटा व्हाई डू यू नीड अ बुक? आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन आपके स्लाइड में था, है ना? ये वाला क्वेश्चन था क्या? टेल मी एवरीवन, यू फॉरगॉट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था क्या, है ना? चलो ठीक है, कोई नहीं, ओके। अच्छा अब एक बात बताओ, हैव यू एटलीस्ट रिवाइज द फॉर्मूले दैट आई हैव टोल्ड यू? लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला मैंने बताया था, एटलीस्ट वो रिवाइज किया है क्या आप लोगों ने? फॉर्मूला रिवाइज किया है? ओके, चलिए देखते हैं, है ना, कितने लोगों ने रिवाइज किया है, पता चल जाएगा अभी। ट्राई किया था बट नहीं हुआ, हाँ ऐसा बोलोगे तो ठीक है ना? दैट आई मीन आई वांटेड कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे हो जाए, ट्राई करना जरूरी था, है ना? ट्राई करना इज इंपॉर्टेंट। तो देखो एवरीवन, एक्चुअली लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, है ना? एक बार फटाफट से मैं आपको रिकैप देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में, ओके? एंड बाय द वे, एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। सो आवर क्लास टीचर टुडे इज आशीष सिंह सर, and he is excellent teacher of physics with great knowledge in subject matter of physics. Whatever doubt you are getting, you can post it in the Q&A panel, okay? चलिए एवरीवन, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या कहते हो, है ना? फटाफट से एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास का। आई हैव taught 3 types of charge density. One was lambda, then another one was sigma, last one was rho. कुछ याद आ रहा है क्या? गजनीश बताइए। So lambda is for linear charge density, है ना? Sigma is for area charge density, and rho is for when it is distributed in the volume, है ना? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। Then we said if you want a rod you are having, let's say length is L, charge is distributed over the rod, then what do you say? If you want electric field at a distance of R from one end of the rod,
that electric field is given by kq upon small r plus l. तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन था. वी ऑल्सो डिड दैट एंड वी डिड सम क्वेश्चंस ऑन दैट, है ना. ये सब हमने कर लिया था. सो दिस टॉपिक वाज फिनिश्ड. After that, I was explaining if the rod is given, but if the point is not on the axis of the rod, but somewhere else, तब क्या करते हैं देखो. So a rod is given, है ना. The point P is, let's say, somewhere here. Then I told you join the topmost point of the rod to point P, join the bottommost point of the rod to point P. ठीक है. उसके बाद मैंने बोला था this will be the perpendicular distance between point P and rod. ध्यान से देखते जाना. इस लेंथ को we said L1, this length we said L2, this was D. D is the perpendicular distance of the rod from point P. This angle between D and L1 measured from D, हमेशा D से reference लेना है towards L1. तो this one was θ1. θ1 को clockwise direction में positive लेते हैं, है ना. I have told you this. θ1 को clockwise direction में you have to take positive. Now the angle between D and L2 reference is again D और ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. सो D से L2 एंटी क्लॉकवाइज. सो θ2 in counter clockwise direction is taken as positive again, है ना. तो θ1 clockwise positive होता है and θ2 counter clockwise positive होता है. And then I have told you the formula, है ना. तो इस केस में अब मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, है ना एवरीवन. So one of the formula was for electric field perpendicular component, जिसको हम बोलेंगे E perpendicular, and one of the formula was for E parallel, है ना. यानी कि ये वाला आपका कहलाएगा parallel component. तो बताइए E perpendicular का फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा मुझे. What was the formula for E perpendicular everyone, बताइए. E perpendicular का फॉर्मूला कोई बताएगा. K lambda by D के आगे क्या लिखा था अंदर में. हाँ, tell me. K lambda by D and then inside what do I have to write. कोई रिवाइज करके नहीं आया. ऑल गजनीज इन माय क्लास. अच्छा, कुछ लोग किए हैं, ठीक है. साइन θ1 प्लस साइन θ2, बहुत बढ़िया. साइन θ1 प्लस साइन θ2, बिल्कुल सही है. एंड इफ यू टॉक अबाउट ई पैरेलल, देन द फॉर्मूला इज k lambda by d cos θ2 माइनस cos θ1. ये फॉर्मूला हो जाता था इन केस ऑफ ई पैरेलल, है ना. तो दिस इज रिवाइज्ड नाउ, नो प्रॉब्लम इन दिस, है ना. कोई परेशानी की बात इसमें आपको नहीं है. ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इफ इट इज सिमेट्रिक, लेट्स से इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 और मान लो दोनों का वैल्यू अगर 45 गिवन है आपको, स्पेशल केस ले लेते हैं, ठीक है. तो मैंने आपको क्या बताया था, इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 then which component of electric field will become zero. It is quite obvious, E parallel will become zero because it is cos θ2 minus cos θ1. If θ2 is equal to θ1, the parallel component becomes zero. The logic behind this was also explained in detail. And in that case, everyone, E perpendicular will be how much? E perpendicular will be K lambda by D sin 45 plus sin 45. This is a special case, right? 45 है, तभी ऐसा करना है. So K lambda by D into sin 45 plus sin 45. Can I write that as 2 into sin 45? बिल्कुल लिख सकते हैं सर. And then it will be K lambda by D 2 into 1 upon root 2. तो आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना. So 2K lambda divided by root 2D in case of the angles are 45 and 45 degree. ये बस एक स्पेशल केस है when the angles are given 45 and 45. Tell me if you got it everyone. चलिए बताइए, सब लोग बताइए मुझे. Got it right? ये सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, है ना. This is just revision of what we have done in the last class. शोभित कह रहा है सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द θ1 θ2 व्हेन आई वाज रिकैपिंग आई वाज अ बिट स्टक इन इट. सर काइंडली कन्वे दिस मैसेज. बेटा θ1 θ2 विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. दिस इज जस्ट ज्योमेट्री. ओके शोभित. θ1 हैज टू बी टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंड θ2 एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव. So when I'll be doing some questions, Shobhit, you will get it. Okay, geometry होता है. It's the examiner's responsibility to give θ1 and θ2. Your job is just to identify that geometrically. That's it, है ना. So θ1 is the angle between D and L1. θ2 is the angle between D and L2. As simple as that. चलिए everyone, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना. Before going to our homework question, I am going to talk about some more special cases and then I am going to move ahead. ठीक है, थोड़े से और स्पेशल केसेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर I'll do the homework question. Okay, don't worry about it. देखो ध्यान से. One special case is when the wire is infinitely long. Okay, infinitely long.
अब देखो जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? द वायर इज वेरी लॉन्ग, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? सो वायर का लेंथ इज अप टू इनफाइनाइट, यू कैन से, ये देखो ऐसा कुछ, ठीक है? एंड द पॉइंट इज समवेयर हियर, द पॉइंट पी इज समवेयर हियर. अब देखिएगा ध्यान से, दिस डिस्टेंस एवरीवन is our small d, right? The distance from the you can say wire to the point P, perpendicular distance. Now here you have to use your brain side slightly. If you remember, theta 1 was the angle between L1 and D, right? Where L1 was the line which is joining point P and top point of the wire, है ना? Here in this case, where is the top point of the wire? It is at infinite. This point is at infinite somewhere, right? And you have to join this point P to that point with a line. सोच के देखो यार, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको. If this point is at infinite, then from point P your line should also go parallel. And theoretically you will say, or hypothetically you will say, that maybe these two parallel lines, they are going like this and they are going to meet at infinite. इसका मतलब यही होता है, two infinite lines are assumed to be meeting, like two parallel lines are assumed to be meeting at infinite, है ना? उनका slope बहुत कम है, they are almost parallel to each other, so that is why you can say they are going to meet at infinite. In that case everyone, the theta 1 becomes 90 degree, as you can see. So this is your L1 line, right? Line joining topmost point and point P. Similarly, this side is also up to infinite. So this side also will go parallel like this. Ye dekho, this is also going parallelly. And this angle is also how much? 90 degree only. So theta 1 is 90 degree, theta 2 is 90 degree. If you calculate E perpendicular in this case, your formula is K lambda by D, sine theta 1 plus sine theta 2. So that will be sine 90 plus sine 90. And sine 90 is how much? 1. So sine 90 plus sine 90 will become 2. है ना? So K lambda by D into 2. यानी कि answer will be 2K lambda divided by D for E perpendicular. Are you getting it everyone? Tell me guys. दोनों लाइन पैरेलल जाएंगे तो थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. बिकॉज थीटा 1 थीटा 2 दे आर 90 डिग्री, ई परपेंडिकुलर इज कमिंग टू बी 2k लैम्डा बाय डी. टेल मी ई पैरेलल इन दिस केस, बताइए ई पैरेलल कितना होगा? सिंपल है, चैट बॉक्स में लिखो ई पैरेलल कितना होगा. k लैम्डा बाय डी, एग्जैक्टली cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 0 हो जाएगा. एंड गाइस दिस इज हैपनिंग ड्यू टू सिमेट्री. I have told you, if from the D, if same length is there on the above side, same length is there below, due to symmetry, the parallel component becomes 0. है ना? तो parallel component यहाँ पे 0 हो गया. And this is E perpendicular, one of the super important formula. 90% questions from this topic will be solved only using this formula. क्योंकि maximum cases में they give infinitely long wire only. ठीक है everyone? चलिए बहुत बढ़िया. One more case is there actually. उसको technically we call semi-infinite wire. I'll tell you what is the meaning of semi-infinite wire, okay? So actually in semi-infinite wire, what happens? Let's say wire is starting from this point, okay? This is the bottommost point you can say. And the point P is just in front of the bottommost point. देखो ध्यान से सुनना. Point P where you want the electric field is in front of the bottommost point. ये देखो, तो ये d distance होगा, है ना everyone? And the other side is at infinite. Other end of the wire is at infinite. ये देखो, ये infinite तक जा रहा है. Now listen to me very carefully. If you define L1, that is the topmost point of wire joining the point P. Line joining topmost point and point P. Again, it will be infinite. Same logic, because you will say these parallel lines, technically they are going to meet at infinite. When they meet, this will become L1, है ना? So in that case, everyone, how much is theta 1 again? It is 90 degree, right? This the angle between D and L1, it is 90 degree. If you define L2 now, it is the line joining bottommost point of the wire, which is here itself, and point P. तो यही L2 भी है.
This is L2 also, this is D also. So L2 line and D line, they are overlapping in a way, you can say, है ना? They are just overlapping. And if they are overlapping, तो आप cos theta, I mean theta 2 will be how much? 0 degree, है ना? एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए, because bottommost point is in front of point P. So if you take the line joining bottommost point and point P, and if you take the perpendicular distance from the wire, both are same thing only, है ना? So angle between D and L2 is 0. That is your theta 2. Theta 2 0 हो गया. Now what is there? Just calculate E perpendicular and E parallel. So E perpendicular कितना हो जाएगा देखो, K lambda by D sin theta 1 plus sin theta 2. So sin 90 which is equal to 1 plus sin 0 which is 0. तो क्या मिलेगा आपको? सिर्फ K lambda by D. सिंपल है. And then if you take E parallel, तो इसका क्या आंसर होगा देखो, E parallel will be again K lambda by D and then cos theta 2 minus cos theta 1. थीटा 2 कितना है बच्चों? 0 है. तो cos theta 2 when you write, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? It is 1, है ना? तो you'll write 1 minus cos theta 1. Theta 1 is 90, cos 90 is 0. तो यहां पे भी आंसर आ जाएगा K lambda divided by D. So E parallel is also K lambda by D. E perpendicular is also K lambda by D. And the case is semi-infinite wire, or the point P is in front of the one of the end of the wire. Okay. चलिए बताइए everyone if it is clear to all of you. Come on guys. So simple two special cases we have seen, है ना? One is infinite wire, one is semi-infinite wire. अच्छा, उमर कह रहा है सर साउंड इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर. इज इट विद एवरीवन? क्या वॉइस की परेशानी सभी के साथ है? नो राइट? चलिए, ओके ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग. थैंक्स फॉर कंफर्मिंग. आई सॉ वन और टू डाउट्स हियर, सो आई विल जस्ट रीड दोस, है ना? सर इन सेकंड केस द वायर एक्ट्स लाइक अ रे मतलब रे वे का तो कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे. मतलब व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 45 या 90. हाँ स्नेहा बिल्कुल सही है. मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 अगर हुआ तो ऑब्वियसली cos थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 1 हो जाएगा. तो चाहे ये 45 45 हो, 90 90 हो, या 30 30 हो, कोई सा भी केस ले लो, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 तो ये 0 ही होगा. ये सिर्फ 45 के लिए नहीं है स्नेहा, दिस इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2, है ना? 45 तो मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ओके चलिए सर, हाउ कैन दे जॉइन इवन दे आर पैरेलल? दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट Mansha. Okay, so if you want to draw a line which will intersect a line which is like this, then you have to consider that they are parallel, or else you can say they are having very small angle between them, बहुत small angle है, तो you say they are going to meet at infinite only, है ना? So that is just a concept. Okay, so अभी formula clear हो गया, है ना everyone? चलिए, L2 और D का नहीं चमका. अच्छा साक्षी, L2 क्या होता है? L2 is the line joining बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द वायर एंड पॉइंट P. तो देखो साक्षी, यही तो बॉटम मोस्ट पॉइंट है एंड ये पॉइंट P है. आप इन दोनों को ज्वाइन करो, दिस इज द लाइन L2 राइट? ये तो लाइन L2 है एंड यहाँ पे D भी वही है, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो भैया D भी वही चीज है, L2 भी वही चीज है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 0, है ना? L2 इज द लाइन ज्वाइनिंग बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड पॉइंट P. सिंपल. ओके अब आगे बढ़ते हैं. अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, I have told you the logic of direction of the electric field as well. तो if I say you have a wire like this, है ना? मान लीजिए वायर है, लास्ट है टॉपिक ये, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देता हूं and then we'll move ahead. Let's say if you join like this is point P, this is point P. ऐसे हमने join कर लिया. ये हमारा थीटा 1 है, ये हमारा थीटा 2 है, ठीक? तो if you take in this case the direction of electric field, it will be down, है ना? मैंने बताया था जिस साइड का लेंथ ज्यादा है, सो इसके इस तरफ होता है, नीचे की तरफ, है ना? सो दिस डायरेक्शन वाज टोल्ड टू यू ऑलरेडी. देखो E perpendicular is quite easy. If this is a positive charge, any positive charge at a distance will create repulsive electric field. तो E perpendicular पता करना तो बहुत आसान है, राइट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E perpendicular. For E parallel,
If this side is longer in length, it will produce more electric field. So away from this side, electric field parallel is in downward direction. Simple है. वैसे ही सेमी इनफाइनाइट का होता है. तो लेट्स से दिस इज द सेमी इनफाइनाइट वायर एंड दिस इज पॉइंट P. विच साइड लेंथ इज मोर? दिस साइड लेंथ इज मोर, राइट? तो वो यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा. इट विल क्रिएट E पैरेलल लाइक दिस, और E परपेंडिकुलर तो एनीवेज ऐसे ही होगा. ठीक है एवरीवन? सो लाइक दिस. इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सिव इन नेचर. ये प्लस लैम्डा के लिए है, माइनस लैम्डा के लिए ऑपोजिट टू इट. ठीक है? तो टेल मी इफ द डायरेक्शंस आर क्लियर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. कम ऑन एवरीवन. ये भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था. आई एम जस्ट गिविंग यू द रिवीजन, क्योंकि आप भूल जाते हैं, है ना? चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना यार? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ. सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन टू यू. Some of you have solved, some of you have not, no problem. But at least I hope most of you have tried this, है ना? ये ज्यादा मैटर करता है. If you are trying, then only you are learning, है ना? आप अगर ट्राई नहीं करोगे, आप नहीं सीखोगे. सिंपल है. चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना? उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन को. देखो ध्यान से. Figure shows a square made up of 4 rods of equal length L. We have done some questions of squares, but there we had point masses or point charges like this. यहाँ पे point charge, यहाँ पे point charge, यहाँ पे point charge, यहाँ पे point charge, which was easy, right? Coulomb's law use करो, इन दोनों के बीच का force लिखो, K Q1 Q2 upon A square, done. Vector की तरह solve कर लो, हो गया. But can we solve this question like that? नहीं. This is not point charge, this is line charge, distributed charge है. For that only we have done the derivation. Each rod is uniformly charged and the linear charge densities are indicated in the figure. देखो, for this rod AB, the linear charge density is lambda. For AD, it is 2 lambda. For DC, it is minus lambda. Minus lambda matlab it is negatively charged. And for B to C, it is 3 lambda. So these are the, you can say, charge densities given. ठीक है? No problem. He is asking find out the magnitude of net electric field at the center. Center ये हो गया, है ना? This is the center of the square. He is asking find out the net electric field at the center of the square. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब देखो how do we solve this question? Actually, let's make a simpler diagram, है ना? जिसमें हम dimension consider नहीं कर रहे, thickness of the rod we are not considering. So let me make a simple diagram. It will make the job kind of easier. तो ऐसा square है, ठीक है? And now you can say this is A, this is B, this is C, and this is D, right? Just now we have seen the formula for electric field for a finite wire, infinite wire, semi-infinite wire, सब कुछ दिखा है ना? How many different wires are there in this shape? ये बताइए आप. How many different wires are there? मतलब अगर आप cases लगाना चाहें, 4 different wires, right? ना simple है. Just consider the 4 wires as the separate ones, apply the formula, get the answer. So let me explain, right? So AB can be considered as 1 wire, which is having charge density lambda. B to C can be considered as 1 wire having 3 lambda. A to D 2 lambda and D to C minus lambda. ठीक है? If I drop these things, right? देखो, ये one end of the wire, this is another end of the wire. This is our point P where I want the electric field. So I have told you, right? You have to define L1 and L2 first of all. So one end joining the point P, another end joining the point P. You can take anything like one you can call L1, another one you can call L2. And this is the perpendicular distance like this. ये देखो, ये अपना perpendicular distance हो जाएगा. यहाँ पे line नहीं draw हो रहा है. Okay, I'll try to do it on free hand. तो ये हो गया हमारा perpendicular distance C. Okay, everyone. So now you have to think about this. देखो, if total length is L, यहाँ से यहाँ तक it is L, this length will be L by 2, correct? And even this length will be L by 2. So tell me everyone, how much is this angle and how much is this angle? Socho. Simple construction I have done, right?
join the two ends of the wire to point P. This is what we did before also. 45 and 45, है ना? Very nice. So this angle is also 45 and this angle is also 45. For each wire, the case will be exactly the same because for each wire you can do the same thing. देखो ऐसे draw कर लो. So joining this point, and then for this wire also you can draw like this, है ना? So joining this point. For each wire, if you see, the scenario is exactly similar. The angles are 45 and 45. The value of D is equal to L by 2. हर वायर के लिए यही है. For each wire, theta 1 is equal to theta 2 is equal to 45 and D is equal to L by 2. Am I correct, everyone? Did you get this point? First of all, tell me. Simple है ना? Geometry है. You just have to join the two ends of the wire to the point P. Done and dusted. Okay. Now, do I have the formula for electric field? Yes, I have. No problem. So let me explain the next further steps now. देखो. So this is our square. Yeah? And the charge densities are how? It is lambda, 3 lambda, minus lambda, 2 lambda. So lambda, 3 lambda, minus lambda, 2 lambda. Correct? I have drawn correctly, I guess. सही है. अब देखना ध्यान से. Not 2L, but 2 lambda. Be patient, everyone. आराम से देखो, समझ में आएगा सब कुछ, है ना? Tell me guys, in each case how much will be E parallel, by the way? मैंने अभी आपको सिखाया था क्या E parallel कितना होता है when theta 1 is equal to theta 2? 0 होता है ना? Very nice, very nice. बस that much I wanted to know. E parallel is 0. Only E perpendicular will exist. ठीक, अब देखना. At this center, the wire having lambda charge density will create a field in this direction. This is electric field due to lambda. Convince yourself on that fact, everyone. Because देखो wire is in horizontal direction, ऐसे x direction में है, तो electric field parallel component became 0, है ना? यही तो होता है, parallel component is 0, perpendicular component is left. So this is the wire, this is the topmost wire, only the perpendicular component electric field is left. तो E lambda लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है? Similarly, if you take 3 lambda, then देखो इसका parallel 0, so in the y direction component is 0, only x direction component is left and it is in this direction. This is electric field due to 3 lambda. ठीक है? Away from the wire because positive charge है. This is also positive, so away from the wire. Even if you take the 2 lambda case, 2 lambda again parallel is 0, so perpendicular to 2 lambda away from the wire, this is electric field due to 2 lambda. But if you take the case of minus lambda, this is having negative charge. This will actually have electric field towards the direction of wire. Because if you have a negative charge density, the electric field will be towards the wire. If you have a positive charge density, electric field will be away from the wire. So in this case, minus lambda wale case mein, electric field due to minus lambda is in downward direction. है ना? This is the direction of electric field. Tell me everyone if you got it. Simple है ना? So for all the positive wires, it is away from the charge wire. But for the negative charged wire, it is towards the wire. Now, let me write down the formula for electric field and we will solve it vectorially. जैसे वेक्टर से हम सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे, ठीक है? तो देखो पैरेलल कंपोनेंट तो एनीवेज हैज बिकम 0 ऑलरेडी, है ना? नो प्रॉब्लम इन दैट. Let's talk about the perpendicular component of electric field now. So I'm just writing in the next slide. The E perpendicular component is given by K lambda by D into sine theta 1 plus sine theta 2. Very nice. So electric field parallel component will be K lambda upon D. For each case is L by 2. So I have replaced D with L by 2. Sine theta 1 plus sine theta 2. Theta 1, theta 2. I dropped my mic, sorry. Theta 1 and theta 2 both are 45 degree. 45 degree, 45 degree. So this is also 1 upon root 2 plus this is also 1 upon root 2. So you'll be getting 2 into 1 upon root 2, I can say. है ना? 2 into 1 upon root 2 हो गया. So you can now say everyone that E perpendicular will be given by
2 2 जा 4 k lambda divided by root 2l. What did I do? Simple calculation कर रहा हूं और कुछ भी नहीं. So E perpendicular, if the angles are like 45 degree, 45 degree, and if distance is L by 2, then this is the formula for E perpendicular. This is the formula when lambda charge density is lambda only, right? If charge density is lambda, and then if this electric field is E, है ना, lambda के साथ E है, तो when charge density is 3 lambda, how much will be the electric field? 3E. If it is 2 lambda, it will be 2E. Simple है क्या? Because electric field is proportional to charge density. So if charge density is lambda, electric field is E. If it is 3 lambda, it is 3E. If it is 2 lambda, it is 2E. So now going back to the equation, बच्चों ध्यान से देखना, in this direction, this is electric field due to 2 lambda. So I can write that as 2 times E. This is electric field due to 3 lambda. तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 into E. In this direction, this is electric field due to lambda. This is also electric field due to lambda. They are in same direction. So electric field due to lambda is E. Again electric field due to lambda is E. तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2E, है ना? तो नीचे की तरफ 2E, this is 2E, this is 3E. If you solve it with vector, देखो ये 3E minus 2E. So in this direction you will have just E, and in this direction you will have just 2E. Getting my point everyone? Simple सा logic लगाया है. Electric field perpendicular का formula ये है. If lambda is more, electric field will be more. So those wires which have more charge density, for those wires I have written electric field that many times. 3 lambda to 3, 2 lambda to 2E, है ना? So that is why the net electric field finally will be one in leftward direction, which is E only, and one is downward direction, which is 2E. And now you can find out the net using the formula of E. Formula of E क्या है? 4k lambda divided by root 2L. One is in this direction and one is in this direction. This is E and this is 2E. And how do I find out the net now? Net कैसे निकालते हैं? Under root of E square plus 2E square will give you the net electric field. I totally understand कि calculation in this question is on a higher side when you compare it to the NEET examination. But my job is not to reach to the correct answer. My job is not to do the calculation. My job here is to explain that how do we apply this formula? How do we deal with electric fields and all? Because the small things that you learn in these subjective questions will be utilized in the small questions that you get in your examination, the objective questions. आप एक subjective question से जो सीखते हो, that learning is very much high, and then you can apply those small things and you can solve those 4 marker objective questions in the examination hall. ठीक है? ये सब कुछ समझ में आया क्या? Everyone tell me once in the poll. Final answer तो मैं आपको दिखा दूंगा, calculation I'll show, है ना? But my idea was इतना आपको करना है. And why did I give you this as a homework? क्यों दिया मैंने आपको homework? I wanted that you struggle with these questions, but आप तो करते ही नहीं हो. आपको लगता है सर तो है यहाँ पे, है ना, सर आएंगे क्लास में, वो कराएंगे, हमारा क्या करना है. तो प्लीज आपको जब मैं बोलता हूं कि कोई होमवर्क आपको करना है, यू शुड डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, ताकि आपको फील हो जाए कि ये आखिर इस क्वेश्चन में क्या परेशानी है, इस क्वेश्चन में मतलब एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों है. जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं, व्हेन यू विल नॉट ट्राई टू डू इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, है ना. तो चलो एवरीवन, फाइनली देखो वही सब चीज यहाँ पे लिखा होगा. देखो दिस इज 3E, दिस इज 2E, है ना. सो ऑन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन यू विल बी लेफ्ट विद ओनली E, इन दिस डायरेक्शन यू विल बी लेफ्ट विद 2E, एंड देन आई विल जस्ट शो यू द कैलकुलेशन, क्योंकि फाइनली तो आप कर ही सकते हैं इसको, है ना. सो देखो अब यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन विल बी 2 रूट 2 k lambda by L. ये सब हम कर चुके हैं. एंड देन फाइनल आंसर के लिए आपको वही करना है, इन दिस डायरेक्शन E, इन दिस डायरेक्शन 2E. अब वहां से कर लो अंडर रूट वाला केस, है ना. So 2 root 10 k lambda by L, Vikas has given the correct answer. Good job Vikas, very nice. देखो बच्चे ने कर भी दिया सॉल्व, है ना.
द थिंग विच आई हैव डन, इसके बाद इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है भी नहीं, आप कर सकते हैं इसके बाद, है ना। ई का वैल्यू आ गया है, 1 ई इज इन दिस डायरेक्शन, 2 ई इज इन दिस डायरेक्शन, आप नेट निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके एवरीवन, बट यस द लर्निंग दैट यू गेट फ्रॉम सच क्वेश्चंस बहुत ही शानदार लर्निंग होती है। ओके चलिए, डिड यू एंजॉय द क्वेश्चन एवरीवन? कैसा था क्वेश्चन? नहीं आएगा नीट में, गलती से भी नहीं आएगा, भूल जाओ। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि सर क्या ये नीट में आ सकता है, इस जन्म में तो नहीं आएगा, है ना, बट सीखना तो जरूरी है ना, यू शुड लर्न ना कि कैसे होता है, कहानी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, फीलिंग वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं बताता हूं नीट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो 4 रॉड्स रखे हुए हैं, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बोलो नमूनो, क्या होगी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो। स्क्वायर है, 0 होगी, हो गया, क्या करना था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना। दोनों का सेम मैग्नीट्यूड, सभी का सेम मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेट हो गया 0, ये लो। बट उसके पीछे की कहानी पता होना ज्यादा जरूरी है ना। यू शुड अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड इट which was told in the previous question that if they are having different charge density then what to do। ठीक, मतलब हाथी पढ़ाई पूछा चीटी, हाँ। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर आप हो तो खुरापाती ही सच में, वाह। चलो थैंक यू एवरीवन, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। सो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। सेमी इनफाइनाइट वायर भी आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, है ना। सेमी इनफाइनाइट है तो y डायरेक्शन वाला इधर हो जाता है, x डायरेक्शन वाला इधर हो जाता है, एंड दीज आर द मैग्नीट्यूड्स k लैम्डा बाय d, k लैम्डा बाय d। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। तो देखो कैसे चेंज हो रही है डायनेमिक्स, राइट। फर्स्ट वी हैड दिस रॉड, वी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रॉड, ये पहला केस था। Then we took the same rod, but we calculated electric field at the perpendicular distance, यहाँ पे। Now we took the rod and we are like making it an arc, है ना। I'll not do that with the pen, don't worry, those who are waiting, अरे अब टूटा अब टूटा अब टूटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लॉकडाउन चल रहा है, if I break it, this pen is not even available in market। ये कोई रेनॉल्ड्स का वो 5 रुपए वाला पेन नहीं है ना। टूट गया तो फिर मैं टूट जाऊंगा, पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तोड़ना नहीं है, वही तो। ऐसे रॉड को पकड़ के नाउ वी आर जस्ट बेंडिंग इट, बढ़िया सर्कुलर आर्क में बेंड कर रहे हैं, है ना। हाँ, इट्स कॉस्टली ऑल्सो, आई थिंक इट्स कॉस्ट इज अराउंड 4000। खैर जो भी है, खैर नहीं तोड़ूंगा मैं, डोंट वरी। सही है, तोड़ दीजिए, मुझे पता था कोई ना कोई खुरापाती होगा क्लास में, someone will say that। Felix Resti took that opportunity of the lifetime to be खुरापाती in the class। बहुत बढ़िया। सुम्बुल ने भी अपने अमूल्य जो शब्द होते हैं उसमें ऐड कर दिया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। अब पढ़ा दूं मैं? सर आई थॉट यू विल ब्रेक इट, बहुत बढ़िया, एक बार तोड़ के दिखाओ। ऐसे चैलेंजेस नहीं लेता मैं, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से। सो नाउ व्हेन यू बेंड द वायर और बेंड द रॉड इन अ सर्कुलर फॉर्म, दिस सर्कुलर आर्क कैन सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर। ठीक है, कुछ भी एंगल वो सबटेंड कर सकता है, जस्ट स्लाइस ऑफ अ पिज्जा काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। तो मे बी इफ इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ फाई, then the electric field at the center of this circular arc is given by this formula। इसके लिए literally we just have to remember the formula, and again I am saying this is one of the very 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 important stuff, मतलब बहुत ज्यादा important है। On this formula they can ask many questions in your electrostatics questions, ठीक है। Similar thing will come in magnetism as well, ये बताना मैं आपको भूल गया था, ठीक है। अभी अभी जो हमने ये पढ़ा है ना, we just have studied this, a wire is there, p point is there, find out electric field। when you will start magnetism, you will have a current carrying conductor, and at the same point you will be asked magnetic field, बिल्कुल same होगा, and then it will go more smoothly because we are spending more time here, right। वहां पे और जल्दी हो जाएगा फटाफट। Similarly you will see circular arc in magnetic field as well, current carrying circular arc is there, find out magnetic field at center। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, charged rod is there, circular rod, we have to find out electric field। तो electric field magnetic field they go hand in hand, similar topic होता है बहुत सारा। ओके, फॉर्मूला क्या है ये बात कर लेते हैं।
Here also we have defined lambda only, which is the charge density, and the formula for electric field is given by 2k lambda sin phi by 2 divided by r. सिंपल सा फॉर्मूला है, प्यारा सा छोटा सा, याद रखना है. देयर इज नो अदर ऑप्शन. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर ईच केस, है ना. देखो, you must have asked a question as well कि sir electric field is a vector quantity, your formula is just telling the magnitude, what about the direction? So please remember direction is always bisecting this angle. ये जो direction होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, it will be at point C like this such that it is bisecting the angle like this. ये देखो, तो अगर ये phi है तो ये phi by 2 से bisect करके ऐसे निकल जाता है. सिमेट्री वाला केस कह लो आप, है ना. So electric field is away from the rod, bisecting the angle. I'll give you some examples, you will understand it in a better way, don't worry, है ना. चलो एवरीवन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इफ आई टेक अ सेमी सर्कुलर आर्क, ऐसा कुछ सेमी सर्कुलर है, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ फाई? फाई का वैल्यू कितना होगा बताइए एवरीवन, चलिए बताइए एवरीवन, फाई का वैल्यू कितना होगा अगर सेमी सर्कल है तो? 180, है ना. इट विल बी 180, बिल्कुल सही है. So the angle subtended at the center by the semicircle will be 180 degree. Let's put 180 degree in the formula and try to calculate the electric field at the center of the semicircular rod. So electric field is given by 2k lambda sin phi by 2. So you'll be writing 2k lambda sin 180 by 2. 180 by 2 is 90. Sin 90 कितना होता है? 1. So that became 1. I'm not writing that. 2k lambda by r is the answer. हो गया, है ना. सेमी सर्कुलर वायर at the center electric field is 2k lambda by r, and if you want direction it is like this. If the charges are positive it is like this at the 90 degree, because मैंने बोला था ना इसको bisect करेगा, है ना. तो it will just bisect this angle, तो 180 को bisect करके निकल जाएगा symmetrically 90 डिग्री पे. Tell me if you got it everyone. 2k lambda by r, हाँ जी समझ में आया, है ना. चलो, please remember the formula. Phi value will be given in the question, you can do it. And if you have any doubt, Ashish sir is there and he will take your doubt. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now I'm asking a very simple question to all of you. If it is a complete circle now, complete ring है, so you have a complete charged ring with charge density lambda, electric field at the center I want. कौन बताएगा मुझे? Put the value of angle in the equation. Tell me the answer. शून्य आ रहा है, क्या बात है मेरे हीरो, सभी का जीरो आ गया ना, बहुत बढ़िया. जीरो होगा, सही है सही है, वेरी नाइस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? वही है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r sin phi by 2. If you take angle of a complete circle, it is 360 डिग्री, बचपन से पढ़ा हुआ है एंशिएंट सिविलाइजेशन से. तो you'll be writing 2k lambda divided by r sin 360 by 2, that is 180. कुछ लोग यहां तक पहुंच गए होंगे बट फिर याद ही नहीं आ रहा होगा sin 180 कितना होता है ना. किसको किसको याद नहीं आया sin 180 कितना होता है? हाँ जी, अच्छा तुम्हें याद नहीं आया. तरुणी देखो, तरुणी बिल्कुल ऑनेस्ट है ना. कौन कौन अपना नाम भूल गया? तरुणी उसे सर मी. खैर जस्ट किडिंग. अच्छा, so sin 180 is 0 and electric field will be equal to 0. इसका ना एक लॉजिक है, लॉजिक सुनना ध्यान से, ठीक है. Why electric field at center is 0, ये मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से. So let's say this is the ring, correct, positively charged है. Okay, ये देखो positively charged है, uniformly distributed charge है on the ring. If you consider a very small element, यहां पे मान लो dq चार्ज का बहुत छोटू सा एलिमेंट ले लिया, ठीक, that is having some positive charge everyone. At the center it will create electric field in the opposite direction, ऐसे मतलब away from the charge. यही तो होता है ना. I have explained you, if you have a positive charge at a distance r, it will create field in the away from the charge का direction. This dq is creating electric field in this direction. Another dq on the opposite side will say I am also here and I also have positive charge,
So why only you are enjoying the life, है ना? Why should boys have all the fun? So he says, okay, I am also going to apply electric field in this direction. So net electric field 0. And not only these two opposite charges, all the diametrically opposite charges, just like a clock, है ना? So 12 and 6, 1 and 7, 3 and 9, सब कुछ एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं. So all the charges just cancel out each other. कह सकते हैं ना ऐसा? So that is why you can say center पे electric field is 0. सब काट पीट के शून्य समाप्त. Exactly. Got it everyone? ओप्पो वाला ब्लेजर लेके आएगा, हाँ. ठीक है. स्नेहा, क्या एक बार फिर से बताऊं, बताइए क्या एक बार फिर से, क्यों 0 हुआ ये बताओ एक बार फिर से. 0 क्यों हुआ? तुम्हारा लैग हो गया था. मैं ये कह रहा था स्नेहा कि देखो, मान लो यू आर कंसीडरिंग वन चार्ज समवेयर हियर, डी क्यू चार्ज, छोटू सा, ठीक है. इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इज इट करेक्ट? अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना? Now you can consider one diametrically opposite charge as well ना, उसके opposite direction में भी एक charge होगा, diametrically opposite point. This charge will create electric field in the opposite direction. So just like a clock, है ना, जैसे यहाँ पे एक charge है, यहाँ पे एक charge है, they are creating fields in the opposite direction, and this is true for everywhere. So that is why all the diametrically opposite charges create electric field equal and opposite in direction, and that is why net electric field at the center of the ring is equal to 0. ठीक है? It does not happen in case of the semicircle, because if this charge is creating a field, there is no such charge here on the opposite side, है ना? This is just unsymmetric. So that is why here it was not 0, but in case of a ring it is 0. Tell me if you got it everyone. चलिए बताइए. So we have taken all the charges to be positive, है ना, on the periphery of the sphere. Okay everyone, आगे बढ़े क्या? Shall I move ahead? बताइए फटाफट. चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना. So now try this question. Find the electric field intensity vector at the origin. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है. तो ये क्वेश्चन भी एग्जांपल है. लेट मी डू इट, है ना. सबसे पहले बताओ किस टाइप का सर्कल है ये. इज इट अ क्वार्टर सर्कल एवरीवन, है ना? क्वार्टर सर्कल है तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. करेक्ट? क्वार्टर सर्कल है, 90 डिग्री होगा. If it is 90 degree, then formula will be 2k lambda divided by r sin 90 divided by 2. Sin 5 by 2 होता है 90 by 2. तो you will get 2k lambda by r sin 45, and sin 45 का value is how much? 1 upon root 2. तो आपका आंसर आएगा 2k lambda by r into 1 upon root 2. By the way, this can also be written as if you write 2 as root 2 into root 2. So 1 root 2 will cancel out. You will get root 2 k lambda divided by r as well. ऐसा भी लिख सकते हैं आप. And as I have told you, the direction of electric field will always bisect the angle. Angle is 90 degree here. If the direction of electric field is going to bisect it, that means it will be at 45 degree. 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा, है ना? And this electric field is how much? Root 2 k lambda by r. But if you see, he is asking it in the vector form, intensity vector. Vector form में you have to write it in terms of I cap and j cap. कैसे लिखेंगे I cap and j cap के terms में? मैं समझा देता हूं. देखो, net electric field vector is how much? Root 2 k lambda by r. Now you can take x component of it, and also you can take y component of it. If you take the x component, it will be e cos 45, and if you take y component, it will be e sin 45. E cos 45 means root 2 k lambda by r into cos 45 1 upon root 2. Root 2 cancel, you will get this as k lambda by r. Similarly, e sin 45 means root 2 k lambda by r into sin 45, which is again 1 by root 2. Root 2 cancel, again k lambda by r. तो आंसर इज k lambda by r j cap plus k lambda by r I cap, बिकॉज x डायरेक्शन में भी k lambda by r है, y डायरेक्शन में भी k lambda by r है. तो k lambda divided by r I cap plus
k lambda divided by r j cap is the answer in the vector form. But if only magnitude is asked, तो आंसर होगा √2 k lambda by r, है ना. एनीवेज बच्चों, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यही आएगा √2 k lambda by r. टेल मी इफ यू गॉट इट एवरीवन. सिंपल क्वेश्चन था. एंगल विल बी गिवन इन द ज्योमेट्री, है ना. क्वार्टर सर्कल है तो 90 डिग्री एंगल, सेमी सर्कल है तो 180 डिग्री एंगल, पूरा का पूरा सर्कल है तो 360 डिग्री एंगल. नाउ डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. टेल मी इन द पोल एवरीवन गॉट इट? ओके, चलो. डाउट है क्या कोई इसमें अभी तक से? एनी डाउट यू हैव टिल नाउ एवरीवन? एनी डाउट यू हैव? I hope you are asking your doubts to Ashish sir as well, but I'm just giving you an option. If you have any doubt, you can ask. Sir, E parallel won't be 0 for a small part of ring theta is not 45. एक मिनट, ये कौन सा लॉजिक लगा रहा है? एक बार अनम्यूट करके पूछ लेते हैं, है ना. समझ नहीं आया क्या कह रहा है. उत्कर्ष, कैन यू हियर मी? हेलो सर. हाँ उत्कर्ष, बताओ क्या कह रहे थे? सर प्लीज प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं? स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड ना, ये वाला? यस सर, जिसमें कंप्लीट रिंग थी. हाँ. यस सर. सर, फॉर हियर द स्मॉल पोर्शन द एंगल थीटा विल नॉट बी 45 और इट विल बी, बट इक्वल होगा ना थीटा. थीटा 45 से मुझे मतलब नहीं है, थीटा सेम होना चाहिए, राइट? ओके सर. देखो, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो गया. कोई भी एंगल हो, आपकी वैल्यू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 कितना आएगी बताइए? 0. कोई सा भी एंगल, राइट? वो चाहे 45 हो, 90 हो, 30 हो, कुछ भी हो, करेक्ट? ओके सर, गॉट इट सर. हाँ, थैंक यू. ठीक है. ओके एवरीवन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्विज टाइम नाउ. काफी अच्छा क्वेश्चन है ना. A thread carrying a uniform charge lambda per unit length has the configuration shown in the figure. Assuming a curvature radius r to be considerably less than the length of the thread. मतलब thread का length ज्यादा है काफी. So this is like semi-infinite thread. Okay, something like this. ऐसा diagram complete कर लो. Find the magnitude of the electric field strength at point O. Point O पे you have to tell the magnitude of electric field strength. Okay, so I hope you are solving it everyone. And इतने टाइम पे हो भी जाना चाहिए था. I hope you are done as well. Waiting for few more seconds and going to start the quiz after that. ओके, चलिए. 5 4 3
2 and 1, go. Okay, the time is up. अच्छा क्वेश्चन था वैसे. So, wow, there are people who have given the correct answer. वाह. तेजस, ऑस्लिन, गायत्री, SM, विकास, जसलिन, साई तरुणी. 36%. ये कोई तुक्का था या सच में सॉल्व किया है? सच सच बताओ एवरीवन. 36% have given the correct answer. Wow, I'm very happy about it. Anyone wants to take the opportunity of explaining it? Salt Santosh? Okay, very nice. कोई explain करना चाहता है क्या? Salt, okay, okay. किसने बोला सबसे पहले? मी, साई तरुणी. ओके, तो तरुणी को अनम्यूट कर देते हैं. यस तरुणी, यू आर अनम्यूटेड. Swaleha got wrong. Okay, okay, कोई बात. So it's basically the formula you told us before. Wait. How are you, Taruni? First of all, how are you? हाँ, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ एंड a bit sad क्योंकि मुझे फिजिक्स मैम ने बहुत सारी वर्क भी दी है. फिजिक्स में क्या? फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को लॉकडाउन प्रोजेक्ट दिया है मैम ने. लॉकडाउन प्रोजेक्ट? हाँ. नाइस प्रोजेक्ट. तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? करो अच्छे पूरे से. करंट इलेक्ट्रिसिटी के सम वी हैव सम लाइक 30 to 40 क्वेश्चंस. वो पूरे व्हाइट पेपर में अच्छी तरह से सजा के मैम को सजा के लिखना है. हाँ, बहुत सही. हाँ, तो स्कूल में इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कितना सजा के लिखते हैं आप, है ना? सही है कि नहीं वो तो बात की बात है. कोई बात नहीं, बताइए तरुणी, टेल मी. So basically, what I did was you gave us a formula before for sin 45. So it was 2 √2 k lambda by r. So I took that formula and then I substituted the value of k. The value of k. Okay. So tell me that formula was for what? √2 k lambda divided by r. That was for 45 degrees, sir. 45 degree what? Like wire, circular arc, what? For the arc, the angle of the arc thing. So it was basically. Circular arc is 90 degree, no? Quarter circle you are saying, right? Quarter circle. 90 by 2, 45. When angle is 90 degree, you should say. Angle is 90 degree. Theta by 2 was 45. So you gave us that formula, and in that formula, I expanded the value of k. The value of k. 1 upon 4 4 by e epsilon naught by r, and then 4 √2 and 4 I cancelled. So when I cancelled √2 and 4, I got 1 lambda by 2 √2 e naught r. Yes. Okay. So she's saying that in the final answer, this one, actually it is just a different form of √2 k lambda by r, which is basically the electric field due to this quarter circle arc, right? Okay. Yeah. So how many of you have done the same thing, everyone? Then I'll ask a simple doubt. मेरा एक छोटा सा doubt है इसमें. Some of you have done the same thing, right? स्नेहा ने कुछ ज़्यादा बुद्धि लगाई. Now let me ask a very simple question, right? What about this semi-infinite wire which is here apart from the circular arc? देखो circular arc तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, right? ये सेमी इनफाइनाइट वायर को क्यों इग्नोर कर रहे हैं अपन? Why are we so biased about semi infinite wire now? क्योंकि वो फुल नहीं है. क्या है? क्योंकि वो फुल नहीं है, सेमी है इसलिए. ये कौन सी बात हुई? हमने सेमी का फॉर्मूला नहीं डिराइव किया क्या? Yeah, we derived the formula for semi infinite wire ना. देखो. Yeah, we did. हाँ, we did that. देखो. So if you have a semi infinite wire, we have seen the formula. We have even seen the direction for it, है ना? If this is the wire, तो ऐसा direction भी होता है. हाँ, but sir, isn't it an arc? So why did we take it? That's my question. Whatever thing is there, whatever charge density is there, will it create some electric field? Yes. How? So if you are calculating net electric field, it's your responsibility to consider each and everything, right?
So now you listen to my explanation for this, okay? हाँ ठीक. Actually what happens here, yeah, they are cancelling each other, correct Parth? So some of you have got the answer luckily, okay, by just calculating the arc one, because actually the two semi-infinite wires, their electric fields were getting cancelled out. So that's why you have considered them, but they got cancelled out. So that's why only the arc was left. And when you write down the formula for arc, you will get the So, correct answer as D only. so they're in the opposite direction and same. So that's why we cancel them. That I'll explain. That I'll explain now. Okay. Okay. So see the explanation for that. हाँ, ठीक है, कोई नहीं. Okay. Okay, Tarani. Thank you. Thank you. So you guys are slightly lucky in this case. आपका सही आंसर आ गया. एग्जाम में होता तो भी आ जाता, बट हाँ, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ. ठीक है सर, मैं पागल हूँ, 4 लिखना भूल गया, मुझे गजनी के दौरे पड़ रहे हैं, बट आई रिवाइज देम. गंजनी लिखा है उसने, गंजे तो नहीं हो रहे हो तुम? खैर चलो, लेट मी एक्सप्लेन. ओके, देखो एवरीवन, अब ध्यान दीजिएगा. सो इफ यू कंसीडर दिस सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना, I have told you in case of the semi-infinite wire, there will be two different electric fields. If this is the semi-infinite wire, one electric field at this point will be away from it, perpendicular one, and the parallel one is like this. So I have told you, right, because this side is having more length, it will be producing parallel electric field away from this, so downward direction. Correct everyone? In that case, if you consider the first semi-infinite wire, the perpendicular to this is in this direction and the parallel component to this is in this direction, right, away from the more longer length. So इस side ज्यादा length है तो उसके away इधर. So this is the perpendicular one for semi-infinite wire 1 and this is the parallel one for semi-infinite wire 1. Done. Now let's talk about the semi-infinite wire number 2. For wire 2, this is the semi-infinite wire number 2, right? The perpendicular component, everyone, will be in this direction, है ना, इधर होगा ये. So this is the perpendicular component of wire number 2 and the parallel component, parallel to wire, will be like this. इस तरफ होगा क्या, देखो. Why that side? Because yeah, this side is more longer length, so it will create a field in this direction away from the longer length. And now you know already, in case of semi-infinite wire, both the charge densities or both the electric fields are given by k lambda by d. So it is even for perpendicular, it is even for parallel. So parallel का भी formula यही होता है, k lambda by d. And now you can see the electric fields due to semi-infinite wires, they are actually cancelling out each other. So both the semi-infinite wires will be ruled out. No need to take it now. Just the quarter circle is there. For quarter circle, formula is root 2 k lambda by r. Just for k, you have to substitute with 1 upon 4 pi epsilon naught. You will get the answer as D. So most of you gave the correct answer, like 36% of you gave the correct answer, but I'm not sure that how many of you thought in the same way. Because if I remove one of the semi-infinite wire, I just keep one semi-infinite wire, the answer will be something else. Because then the electric field due to semi-infinite wire will also be considered. Tell me everyone if you got it. Come on guys. Very nice. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. मजा आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड करने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ मुझे. Are you enjoying the process of doing electric field questions? आ रहा है ना मजा? Yes. चलिए, बहुत अच्छे. So please try to think how your sir is thinking, right? Same way you have to do it. So Mansha sir, again if you write, I'll not understand that which point you want me to repeat. Simple point is, Mansha, the two electric fields due to the two semi-infinite wires, they are cancelling out each other. The only left out portion is the quarter circle. For quarter circle, this is the formula. Put it there, get the answer. Simple, right? चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आ जाइए. One more question we'll try everyone. A ring of charge with radius 0.5 meter has 0.002 pi meter gap. तो देखो यहाँ पे एक गैप है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना.
this is a ring, but there is a gap of this much length, very small length is there, है ना, 0.002 pi. तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसमें small gap है. It is mentioned that gap is very small. वैसे दिख रहा है आपको बहुत small है. If the ring carries a charge of +1 coulomb, so the total charge carried by the ring, है ना, total charge carried by the ring is 1 coulomb. The electric field at the center is, what is the electric field at the center in that case? Okay. Options are 7.5 into 10 power 7 Newton per Coulomb, 7.2 into 10 power 7, 6.2 into 10 power 7, and 6.5 into 10 power 7 Newton per Coulomb. Chaliye everyone, again a nice question. Okay, I hope you are ready now. Start करते हैं. 5, 4, 3, 2, and 1. Go. Come on. Okay, so there are people who have given the correct answer. Siddharth, Mujammil, Sanya, Arini, Vikas, Dogra, Garvit, Priyesha, and Dia have given the correct answer. Nice. 52%. Kya baat hai? Let me show you the leaderboard also once. So Vikas is on the top. Arini, SM, Oslin, Sakshi, Sitesh, Anushka, Tejas, Sushmi, Amin, Gayatri, Gokul, Muzammil, Siddharth, and Gayatri. क्या बात है, बहुत बढ़िया. It feels so good to read the names that you know, because I was taking crash courses and small batches. सारे नाम नए होते थे एकदम. सर आपकी क्लास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. I like your teaching. Thank you Vedantu. Okay, thank you. I'm glad. Okay, तो स्टार्ट करें, है ना. कैलकुलेशन के लिए टाइम लग गया. अच्छा, टाइम कम पड़ रहा है क्या? ठीक है. I'll take this as a feedback, है ना नेहा? ठीक है. स्नेहा, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा. चलो समझते हैं कैसे करेंगे इसको. देखो, आई हैव टोल्ड यू द लॉजिक दैट वाई ऑन द सेंटर ऑफ अ रिंग you have net electric field 0, because we said each diametrically opposite cross section, they cancel their electric field, right? So if this cross section is producing electric field in downward direction, this cross section will produce in the upward direction. Here the difference is there is some empty space. If you consider the electric field due to exactly opposite side to the empty space, यहाँ पे तो charge है, right? This is having some dq charge, very small charge. This dq charge is producing a field in the upward direction because ये positive charge है. So away from this, it is producing an electric field. But in return, there is no electric field produced because यहाँ पे there is a gap, right? There is no charge present there. So there is no net electric field produced due to that, and that is why there is a net electric field. In one of the question, in NEET only, they have asked just the direction of electric field. Ki what will be the direction of electric field? Are we on the same page on a fact that electric field will be in the upward direction in this case? ये clear हो रहा है क्या everyone? Because
the gap, the opposite side of the gap is going to produce the field, right? So that is an upward direction. That is one of the question again, right? But now my job is to calculate that electric field. Dekho everyone, there is an assumption here that this gap is very small, and according to the value also we can say the gap is very small. You know, what is the use of this fact? I'll tell you. If the gap is very small, the exactly diametrically opposite side can also be considered to be having a very small length. Very small arc or very small length can be considered as a point charge. Very small length, right? So it can be considered as a point charge. And any point charge at a distance of r, which is the radius of the ring, it will produce an electric field of k dq divided by r square. Simple. Kq upon r square. If charge is dq because small charge hai, so k dq upon r square. So if you want electric field in this particular case, you just have to find out dq, that is the charge present on that small length. You are done. But guys, if that length was not small, then you need to take it as an arc. फिर arc में it will become more complicated because then you need the angle subtended by the arc, and then due to that arc you will calculate the electric field produced. So that will be a different case. But because the length is very small, you can consider that as a small point charge. That's it. Next job is quite simple. You have to just find out the dq charge present on the small length, and the length is this much, 0.002 pi. Because if gap ka length is 0.002 pi, the opposite side length also I'll take the same only, right? Diametrically opposite, same length. So it is 0.002 pi only. For that, now I have introduced the topic of lambda in the last class. Lambda means total charge divided by total length, first of all. In this case, the total charge is 1 coulomb and total length of the ring, it is 2 pi r. So 2 into pi into r, which is 0.5. Ye lambda ho gaya. We have defined the lambda, total charge upon total length. Now I have told you this concept as well. If you want a small charge present on a small element, it will be given by lambda into length of the element. पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में. So lambda, you know that. Multiply कर दो with the small length of the small charge element. तो एलिमेंट का लेंथ कितना है? 0.002 into pi. So very simple. Now you can calculate dq from there. Lambda is 1 upon 2 pi into 0.5, and this length is 0.002 pi. Anyways, pi and pi are getting cancelled out. Your only job is to calculate dq from there. After calculating dq, put it back in this formula. Put the value of k, put the value of r square, solve it, get the answer. Physics was only up to here. Rest it's simple mathematical calculation. Okay. So if I'm not wrong, dq, if you take, it will be coming around 2 into 10 power minus 3. And when you put it back in the formula of kq upon r square, k being 9 into 10 power 9, your answer will be 7.2 into 10 power 7. B will be the correct option. Okay. Tell me if you got it, everyone. फटाफट बताइए, समझ में आया? क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा. ओके, चलिए, शो सम जोश यार. क्या हो गया? मतलब ठीक है, फटाफट पोल में लाइक कर दिया करो. एकदम धीरे धीरे आता है. 50 पीपल एंड देन 55 एंड देन 60. उसको क्लिक करने में भी टाइम लगता है क्या? इतना लैग तो नहीं है सर? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सच में फ्रॉम स्टार्टिंग. अच्छा जी. अच्छा देखो, अनुराग को ना अनम्यूट करते हैं, बहुत टाइम हो गया. अरे अनुराग का माइक्रोफोन ही नहीं है. कोई बात नहीं अनुराग, मैं आपको समझा देता हूं. देखो बेटा अनुराग, सिंपल सी बात है. व्हेन यू हैव द कंप्लीट रिंग, जब आपके पास पूरा रिंग होता है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0. उसका रीजन क्या है अनुराग? इसका रीजन है कि अगर आपने यहां पे एक एलिमेंट लिया और अगर उस एलिमेंट ने डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो उसके ऑपोजिट वाला एलिमेंट, यहां वाला एलिमेंट, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती थी. इस केस में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक गैप है, इस साइड में एक गैप है. तो ये गैप तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने से रहा, बट इसके ऑपोजिट साइड वाला पार्ट, यानी कि ये पार्ट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा.
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे प्रोड्यूस हुई है वो जीरो नहीं होगी, मतलब उसके ऑपोजिट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो गैप है, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा यहाँ पे, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस लेंथ ऑपोजिट साइड में, है ना। तो वही हमने निकाला है, इसका लेंथ हमें पता था, सबसे पहले हमने इसका चार्ज निकाल लिया, चार्ज निकालने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली कि Q/r² करके। ओके, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब टॉपिक तो यही चल रहा है ऑब्वियसली बहुत टाइम से। अब देखना ध्यान से, अभी तक व्हाट वी हैव डन, वी हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग। कोई बताएगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितनी होती है? हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग? जीरो होती है ना, बिल्कुल सही है, जीरो होती है। बट इफ यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इट इज नॉट जीरो। अब ये एक्सिस क्या होता है भाई साहब? तो देखो ये रिंग है ना, यू इमेजिन अ रिंग हियर, यहाँ पे ऐसे रिंग है, एंड देन वन लाइन इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो वो उसका एक्सिस हो जाता है ना। अभी मेरे पास कुछ रिंग विंग के जैसा है नहीं, बॉटल के ढक्कन से समझा देता हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। सो इसको मान लो आप एक रिंग है, ठीक है, दिस इज अ रिंग, ओके, सेंटर यहां कहीं पे होगा इसका, है ना, दिस इज द सेंटर यू कैन से। बट इफ रिंग इज केप्ट लाइक दिस, तो इसका एक्सिस होगा एक, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, है ना, ये इसका एक्सिस हो गया। सो ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट सम डिस्टेंस x, यहां पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ही इज आस्किंग, देखो यहां पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो आई विल बी टेलिंग यू द फॉर्मूला फॉर दैट, है ना। ये रिंग हो गया आपका, दिस इज द सेंटर, सेंटर पे तो इट इज जीरो, आई नो दैट। x डिस्टेंस पॉइंट p, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला, ठीक है। सो एट द डिस्टेंस x, the formula for electric field at that point is given by kqx divided by r square plus x square power 3/2. I know the formula looks slightly typical, है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है फॉर्मूला, बट याद रखना है, you have to remember it because it is one of the very important formula. Those students who have attended my gravitation revision sessions, मैंने आपको ये फॉर्मूला वहां पे दिखाया था, and I told that we are going to derive it in electrostatics, है ना। मैंने आपको बताया था कि ऐसा फॉर्मूला था वहां पे, gmx divided by r square plus x square power 3/2, है ना। Those who have attended gravitation bridge course, you would remember that, ठीक है। तो आज वो दिन है ना, the day I was talking about, that is the day today, है ना। So खुशियां मनाइए, पटाखे वटाखे जलाइए, दीपक जलाइए, दिन आ गया है वो वाला जब हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं आज, है ना। तो चलो डेराइव करते हैं बिना इमोशनल हुए, ठीक है। लेट अस डेराइव इट, ओके। इट resembles with what in gravity? exactly it is similar to what we have seen in gravity, है ना। टीजर दिया था सर, आप भी मोदी जी जैसे टास्क दे रहे हैं, हाँ ठीक है। 3/2 बेटा पावर में 3/2 आता है ना, इन द फॉर्मूला वो 3/2 जो है वो पावर में 3/2 है। पावर में कभी 3/2 नहीं देखा क्या? पावर में 3/2 है ना। खैर चलो डेराइव करें, है ना, आओ डेराइव करें। देश को बचाना है, डेरिवेशन करना है, सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। देखो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल of this case, the diagram will look something like this, है ना। This is the ring का side view and this is the axis of the ring. The derivation can be slightly long, but let me tell you a very important thing which will keep you interested. CBSE में favorite derivation है ये। तो 12th board examination they ask this quite frequently. इस बार नहीं आया था, this year they did not ask because they did not ask many derivations this time, but still पूछ सकते हैं आपसे, है ना, because till last year they have asked that continuously, तो हो सकता है इस बार आ जाए। अगर बोर्ड्स का एग्जाम हुआ तो, लॉकडाउन हुआ तो बोर्ड्स का एग्जाम भी शायद पोस्टपोन हो जाए, लाइक नीट इज गेटिंग पोस्टपोन्ड, है ना, जे इज गेटिंग पोस्टपोन्ड। तो अगर आपका बोर्ड्स का एग्जाम होता है अगले साल,
तो इट मे बी पॉसिबल दैट दे कैन आस्क इट, है ना, कैंसिल हो जाएगा। खैर, सो देखो यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, एंड समवेयर हियर you have the point P where you want the electric field. It is at a distance of x. Okay, keep your brain, eyes and ears wide open. Okay, now let me explain this thing to all of you. देखो ध्यान से, assume this ring is having total charge q. Okay, this is having total charge q and the radius of the ring is capital R. ये इसका radius of the ring है, which is capital R. No problem, है ना. Even if you want to define lambda here, you can do that. So lambda will be q divided by 2 pi r, because beta ring है, तो length of the ring is 2 pi r only. So that we know already, है ना, 2 pi r हो जाएगा. ठीक है, अब देखते जाना. There are some visualizing things obviously because this is a 3D case, है ना. 3D में चलना है सब कुछ, तो थोड़ा सा visualize आपको करना पड़ेगा. So to get the electric field at this point P, again we have the same, you can say, challenge, that you don't have the point charge here. Rather, you have a distributed charge which is distributed along a periphery of a ring. Whenever you have such a scenario, what do? We take a very small element. ठीक? I'll show you the element on the camera. You try to visualize what kind of element we are taking. ठीक है? So if you see the front view of your ring, है ना everyone, तो ये ring आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना. This is the ring, है ना. This is the ring that you will see. And axis is like this. यहाँ से देखो ऐसे axis जा रहा है, something like this, है ना. इधर से axis गई है. Okay. On the topmost point यहाँ पे I am taking a small element. ये देखो ऐसे छोटू सा एक element मैंने draw किया. ये देखो दो lines आपको दिख रही है क्या यहाँ पे, है ना. You can see those two lines here and here. So this is a very small element that I am going to take. ये देखो ये छोटा सा element मैंने लिया है. कहाँ पे लिया है? On the topmost point of the ring, right? And I am going to write down the electric field due to that ring now. तो देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे electric field. So that element on the topmost point will look like this. Maybe that element is having a charge of dq, very small charge dq, right? Line joining dq and p is, let's say, like this. ऐसे है line joining dq and p. So can I say everyone, in the same direction you will have the small electric field. Simple सी बात हो गई. देखो line joining that point charge and point P, है ना. तो line joining that point charge and point P, तो देखो ये element है. This is the point P, you can say somewhere here. तो यहाँ से यहाँ तक का line, simple, right? So line joining these two things is your distance, है ना. आप उसको distance बोल सकते हैं. And line joining के according you have the electric field. थोड़ा visualize करना, ठीक है? Just visualization is there, you will understand it. Very nice. Now everyone, can you tell me what is the distance between the point charge and point P? Because देखो, if you want the electric field, you need the distance between charge and point. That distance you can see very clearly. Under root r square plus x square will be the distance, because a triangle is getting formed, a right angle triangle. दिख रहा है? This is x, this is r, perpendicular, base, hypotenuse. So under root r square plus x square. In that case, what is the electric field at this point now? It will be kq upon r square, because that small charge can be considered as point charge. So kq upon r square, so k dq divided by distance square, and distance is under root r square plus x square. If you do distance ka square, under root will be gone. You will get only r square plus x square. Yellow. So till now what we have done, just we have selected a point element. That very small element we have taken at the top of the ring, as I said, यहाँ पे है ना. This is the top of the ring element, small element we have taken. Because of this, electric field is like this on the point P. ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है. That distance is under root r square plus x square. Electric field due to that small element is how much? K dq upon r square plus x square, है ना. I think now you must be getting an idea कि what sir is going to do.
Always in such scenario, when we write electric field due to small charge, and if you want electric field due to whole, you can say ring, you have to integrate it. तो इंटीग्रेशन ही होने वाला है यहाँ पे. आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सही ही सोच रहे हैं, है ना. We are going to integrate it. But yes, there are few more details. Let me go to those details now. ठीक है, देखो ध्यान से. Now visualization is necessary. ठीक है, देखिएगा ध्यान से. I can say everyone this angle is theta. चलो इसको मैं theta कह लेता हूं. ठीक है. If that angle is theta, this angle also is theta only. ये भी एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया. अब ध्यान से सुनना, ठीक है एवरीवन, प्लीज बी केयरफुल. देखो, सो दिस इज द रिंग, है ना, ये अपना रिंग हो गया. दिस इज द रिंग एंड द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर लाइक दिस, है ना. एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर. से इफ आई वांट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन, इस पॉइंट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, है ना. ऐसे होगा, देखो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, राइट, फ्रॉम द एलिमेंट टुवर्ड्स द एक्सिस. ऐसा दिखेगा, यही तो था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एंड दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन एज डीई वेक्टर, है ना. थोड़ा रिलेट करना, देखो ये डीई वेक्टर बिल्कुल सही चल रहा है क्या एवरीवन? इज द कैमरा लेआउट इज फाइन फॉर ऑल ऑफ यू, या फिर उल्टा दिख रहा है? डीई वेक्टर एंड माय पेन, आर दे इन सेम डायरेक्शन, है ना. डीई वेक्टर एंड पेन आर इन सेम डायरेक्शन. चलिए, बहुत बढ़िया. अब ध्यान से देखते जाइएगा. इफ यू टेक द एलिमेंट एट द बॉटम, अगर आपने यहां पे ले लिया तो डी वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे, ये देखो ऐसे बन जाएगा, है ना. सो इफ यू टेक इट एट द बॉटम, लेट्स से यहां पे अगर आपने गलती से ले लिया, देन द डी वेक्टर विल बी लाइक दिस, ऐसे जाएगा, है ना. एंड इफ यू टेक इट समवेयर हियर, यहां पे, तो इट विल बी लाइक दिस. 3D में बनेगा ये, है ना. इफ यू लुक एट इट, एक्चुअली इट इज इन 3D. ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो ऐसा कुछ, है ना. सो 3D में दिस लाइन गोइंग लाइक दिस लाइन गोइंग लाइक दिस इज गोइंग लाइक दिस इज गोइंग लाइक दिस, है ना. तो इस सारे के सारे लाइंस ऐसे जाके मिलेंगे एंड इट विल बी इन 3D. आर यू एबल टू विजुअलाइज दैट? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लाइंस एट दिस पॉइंट इन 3D विल बी देयर, है ना. कोन टाइप एकदम बढ़िया, वेरी नाइस एवरीवन. कोन टाइप बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. बिल्कुल. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स विल बी लाइक दिस, ऐसे कोन में बनेगा. इफ यू टेक द डिफरेंट यू कैन से पॉइंट्स, आर यू एबल टू विजुअलाइज दैट, है ना. ऐसे कोन टाइप बनेगा, बहुत बढ़िया. एंड इन द कोन इफ यू टेक लाइक दिस, है ना, ये देखो ये कोन की तरह जा रहा है, कोनिकल सरफेस बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का. If you take this direction component of all the electric field, it will be 0. समझ आ रहा है? इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप कंपोनेंट लेंगे, it will be 0, and all the electric fields in this direction only will get added up. सिर्फ इस डायरेक्शन वाले ही ऐड होंगे. देखो ये कोन है ना ऐसा, तो only this direction will be added up. ये सारे डायरेक्शन वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. देखो ऐसे वाले, ये कोन था आपका, है ना. This is your cone. If you take components in the horizontal direction, they will get added up like this. If you take vertical ones, they will all cancel each other. समझ आ रहा है? ये बिल्कुल visualization है, पूरा 3D है. ठीक है? Why it is so? Because these components they will oppose each other, ना, opposite direction हो जाएगा. But for this component, they are all in the same direction. देखो ना बेटा, दो से समझ लो आप. Let's say you have only two components. If you take the horizontal component, they are in the same direction, right? But the vertical component, they are in opposite direction. So finally, for each electric field, only the cos theta component will be remaining. Try to think about it. Cos theta component, देखो theta angle यहाँ से यहाँ बन रहा है ना. Only the cos theta components are going to survive. All the sin theta components will become equal to 0. समझ आ रहा है? Simple vectors. Got it? All the cos theta components are going to survive and all the sin theta components are going to become 0. चलिए, बहुत बढ़िया, very nice. अब हो गया डेरिवेशन, बस इतना सा विजुअलाइज करना था, है ना. This much of visualization if you have done, you are excellent and it will be done now. चलो अब ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ कि rest how do we have to solve it now, okay? ये सब मैंने हटा दिया जो भी एक्स्ट्रा लिखा था, okay? चलिए अब देखिएगा ध्यान से. So I can say all the sin theta components are getting cancelled out. Only the cos theta components are left now.
If you want the net electric field now, it will be the integration of dE cos theta. समझ आ रहा है? Why cos theta everyone? Because from that cone only the cos theta components are remaining, all the sin theta components are getting cancelled out. तो dE cos theta लिख लिया, ठीक है? अब देखना ध्यान से. So dE when you take, it will be k dq divided by r square plus x square, है ना, multiplied by cos theta. अब इस स्लाइड में थोड़ा सा लैग हो रहा है, so that is why I have to change the slide. If there are so many texts written ना, तो लैग होता है, तो I'm not able to write it clearly. ठीक है, changing the slide everyone, but don't worry, आपको समझ में आ जाएगा. So this was the ring, है ना, and this is how I have shown the component here. And at this point, electric field, small electric field is like this. If you want net electric field, what did I tell you? Integration of dE cos theta. dE is k dq upon r square plus x square into cos theta. ठीक, this is theta, this is also theta. ये x distance है यहाँ से यहाँ तक, and this is r. अब let's do one thing. Theta also will replace, okay, because x and r are already there. So let's bring everything in terms of x and r only. So बच्चों यहां से आप देखो एक बार ध्यान से कि cos theta from the triangle will be what? From this triangle, okay, right angle triangle. If you see cos theta, it will be what? Base upon hypotenuse, है ना? Base upon hypotenuse. तो cos theta को लिख सकते हैं x divided by under root r square plus x square. I'm doing nothing, I'm just replacing cos theta. तो देखो क्या मिलेगा हमें? E net is equal to integral of k dq divided by r square plus x square, and cos theta is x upon under root of r square plus x square, है ना? कैसे आया ये? Simple trigonometry, cos theta from the triangle, base divided by hypotenuse. बहुत अच्छे. Next job will be replacing this dq now. ठीक है, अब dq को हटाते हैं यहां से. अब देखना ध्यान से. dq is the small charge on the element. It's very simple now. Lambda, which is the charge density, is total charge divided by total length, that is 2 pi r. And if you want dq, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा q divided by 2 pi r, which is lambda, into length of the element. Length of the element हम लोग dx ले लेते हैं. चलो, छोटा सा element का length कितना लिया है? dx लिया है. ठीक है everyone? So what will you write? dq is equal to lambda into dx. यही तो सिखाया मैंने आपको. And lambda can be written as q upon 2 pi r. अब बेटा देखो ये q upon 2 pi r, everything is constant in this term. Capital Q is a constant, 2 pi r is a constant. So when you replace with dq with q by 2 pi r into dx, q by 2 pi r can be taken outside as well, है ना? तो चलो ठीक है, एक बार मैं लिख ही देता हूं, फिर बाद में बाहर ले लेंगे, कौन सी जल्दी है ना? k divided by, देखो, r square plus x square into under root r square plus x square can be first of all written as r square plus x square power 3 by 2. समझ आया? ये r square plus x square power 1 था. This is r square plus x square power 1 by 2. Under root है ना, तो 1 by 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. तो ये r square plus x square power 3 by 2 हो गया. This x is remaining here. इसको आप यहीं पे रखो. Then you have what? dq. तो dq को replace कर लो q upon 2 pi into capital R into dx से. इसको हमने रिप्लेस कर लिया into dx से. ठीक है, ये हो गया एवरीवन. अब देखना एक बहुत ही मजेदार चीज. ठीक है, एक बहुत ही मजेदार चीज आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलेगी. एक्चुअली x क्या चीज है यहाँ पे एवरीवन? व्हाट इज x? टेल मी एवरीवन. x क्या है? ये डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट P का, राइट? दिस डिस्टेंस x इज अ कांस्टेंट इन दिस केस. x की वैल्यू कांस्टेंट है बिकॉज यू वांट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड यू हैव फिक्स्ड द पॉइंट. यू सेड ओके, मुझे उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना? तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड x पे ही. ठीक है, तो x इज अ कांस्टेंट. एंड एक्चुअली एवरीवन यहाँ पे जो हमने dx लिखा है ना, ये छोटा सा इसको चेंज कर लो, इसको dl लिख लो. बिकॉज dx तो बेटा इस डायरेक्शन में हो सकता था अगर आप यहाँ पे लिखते dx, है ना? dl लिख लेते हैं उसको बिकॉज x नहीं आ पाएगा यहाँ पे. x का मतलब कुछ और है ना? एंड स्मॉल लेंथ का मतलब कुछ और है. तो आई एम जस्ट राइटिंग dx as dl. एनी प्रॉब्लम एवरीवन?
जो dx मैंने लिखा था उसको मैंने dl लिख लिया, dl वेक्टर छोटा सा लेंथ वेक्टर है ना, x तो अलग डायरेक्शन में था, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट एज dx, ओके, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। हाँ, अब देखना एवरीवन, x is a constant because I'm not changing the distance, k is a constant, k तो constant है ही, capital R is a constant, capital Q is a constant, 2 is a constant, pi is a constant, everything will come out of the integration and you will be writing kqx divided by r square plus x square power 3 by 2 है ना, into 2 pi r, everything I have taken out, अंदर क्या बचा है, सिर्फ dl, समझ आ रहा है? So this is the net electric field. Everything came out, inside you are left with only dl, where dl is the small length in the ring, वो small length है ring का, and because you want the net electric field or total electric field due to ring, dl should be integrated from 0 to length of the ring, that is 2 pi r. देखो simple सा logic है everyone, dl is the small length of the ring, for a small length you have the electric field already. If you want electric field due to the complete length of the ring, तो क्या करना चाहिए, for complete length of the ring you should integrate it. What is the length of the ring now? 2 pi r, तो 0 से 2 pi r इंटीग्रेट करो, ठीक है। अब देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, so whatever is written here, ये तो constant है ही, है ना, outside, but when you integrate dl, answer will be L, limit will be from 0 to 2 pi r, and when you put the limit, ये सिर्फ 2 pi r बच जाएगा. So by integrating dl from 0 to 2 pi r, answer will be 2 pi r, and then you multiply with the constant. Constant maybe there is a 2 pi r in the denominator, so this 2 pi r and 2 pi r coming from dl, they will get cancelled out, and you are remaining with kqx divided by r square plus x square power 3 by 2. ये पेन फिर से अटक रहा है, पावर 3 by 2 हो गया, यही था, ओके। दिस वाज द डेरिवेशन and this is how you get the electric field due to axis on the ring. Got it everyone? Tell me in the poll, come on everyone. लेंदी वन, बट हाँ इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है सर। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के अलावा नीट में इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, नीट में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और बेटा डेरिवेशन बिल्कुल भी बाउंसर नहीं जाना चाहिए था, है ना, बहुत आराम से कराया है। एक बार दोबारा ना आप वंशिका रिकॉर्डिंग देख लेना, इफ दैट इज द केस यू शुड वॉच द रिकॉर्डिंग, बिकॉज बोर्ड्स में तो आएगा ही आएगा, है ना, बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फील आ गया एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? नाइस। फॉर नीट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कितना टाइम बचा है? ओनली 5-6 मिनट्स आर लेफ्ट, राइट। चलो ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिर, है ना, slight more discussion we'll have about this, and then we'll move ahead. So now you will know that if you have a ring, let's say lambda is the charge density, or you can say q is the charge, r is the radius, at a distance of x. You can ask your doubt to Ashish sir also, right Santosh? He will answer it. At a distance x, the formula of electric field is kqx divided by r square plus x square power 3 divided by 2. ठीक है एवरीवन, ये हमें पता है। अच्छा ये बताओ कि रिंग के सेंटर पे हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? बाय द वे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है क्या? यस, इट इज 0 हियर, है ना। एंड इफ यू गो टू लेट्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस, थ्योरेटिकली इफ यू गो टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो कितना होगा? बेटा एक्सिस पे अगर नहीं पूछा होगा तो उसमें ना मैग्नेटिक डाइपोल वाला कंसेप्ट लगता है, वो आपको धीरे धीरे समय के साथ तब पता चलेगा जब आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ोगे स्नेहा, ठीक है। एक्चुअली डाइपोल के कंसेप्ट से सॉल्व होगा वो, तो थोड़ा सा वेट करो, आपका डाउट बहुत अच्छा है ना। स्नेहा हैज आस्क्ड वेरी नाइस डाउट, शी इज सेइंग सर इफ दिस पॉइंट इज नॉट एट एक्सिस, इट इज समवेयर एल्स, व्हाट टू डू देन? तो टू आंसर दैट आई हैव टू टीच द डाइपोल फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एवरीवन, व्हाट डिड आई से? एट x इक्वल टू 0, 0 है ना, even at x equal to infinite, बहुत दूर में, how much will be the electric field? फिर से 0 हो जाएगा।
I'm just telling you a simple mathematical relation कि when electric field is zero here, when electric field is zero here also, मतलब infinite पे भी, तो it should be maximum at one point. मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स का टर्म है यार. देखो 2 पॉइंट्स पे जीरो है, तो इसका मतलब फर्स्ट इट इंक्रीज्ड एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, सो इट शुड बी मैक्सिमम एट वन पॉइंट. समझ आता है क्या मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट? समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे भी जीरो है, इधर भी जीरो है, तो बीच में कहीं तो मैक्सिमम रहा होगा, है ना? एग्जैक्टली. दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इफ यू कैलकुलेट, फॉर दैट द मेथड इज dE by dx इक्वल टू जीरो. आता है क्या मैक्सिमम मिनिमम? डिफरेंशिएट करने का, इक्वेट टू जीरो करने का आता है सभी को ये पॉइंट? बताइए एक बार, है ना? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू दैट. तो इसमें जो रिजल्ट आएगा ना वो आप याद रख लो, ठीक है? इट इज नॉट नीडेड फॉर आवर क्लास, है ना? हमें वो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. रिजल्ट आता है r by root 2. तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर. ओके, सो दिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स एज r upon root 2. ये लो, सिंपल. ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना? बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें हमने की हैं आज. I'll just summarize the session once and बाकी की पढ़ाई हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, है ना? बट यस, एक्चुअली दीज थिंग्स आर मोर टाइम टेकिंग. इसके बाद बहुत सिंपल है ये पूरा चैप्टर, ठीक है? अभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, डेरिवेशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, है ना? सो इन द नेक्स्ट 5 मिनट आई विल जस्ट रिवाइज क्या क्या किया है आज. बहुत खुराफात किए हैं. अच्छा, ठीक है. हाँ, होमवर्क बस इतना है आपको कि बस रिवाइज करके आना है. Just revise and come, that is the only homework. And from the previous year questions, try to solve the electric field questions. Just electric field questions, और कुछ नहीं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस आप एक बार करके आओ, ठीक है एवरीवन? ओके, अच्छा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन विल हैव सम चैट में डिस्कशन, फिर क्लास को एंड करेंगे, है ना? क्या क्या पढ़ा आज हमने? देखो, सबसे पहले तो ये रिवाइज किया था, व्हेन यू हैव अ वायर, फाइनाइट वायर, how do we find out the electric field in perpendicular direction, electric field in parallel direction. इसमें then I told you infinite wire का case where the electric field at any distance d is given by 2k lambda divided by small d. Then I told you semi-infinite wire as well. Semi-infinite wire में again there are two components, k lambda by d and k lambda by d. Then I told you about arc. So if you have an arc, angle is theta, formula होता है 2k lambda by r into sin phi by 2. With that we saw different cases, semicircle, circle, circular arc, everything, है ना? मतलब quarter circle, everything we have done. After that we saw the complete ring, उसके center में zero आया था, and then we have seen electric field on the axis of the ring. Formula is kqx divided by r square plus x square power 3 by 2. ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली फिनिश नहीं हो पाया है विकास. वंस आई विल फिनिश द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, देन ओनली आई विल गिव यू द क्वेश्चन. अदरवाइज आप बीच बीच में स्टक हो जाओगे, है ना? यू विल थिंक कि यार ये टॉपिक तो सर ने कराया नहीं है, क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है? सर आज आपने मेरा नामकरण कर दिया स्नेहा से नेहा. हाँ, हो जाता है कभी कभी. खैर सर, आजकल आपको देख के मुझे डर लग रही है. क्यों डर लग रही है? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे. चोर की दाढ़ी में तिनका सुना है? डर उसी को लगता है जो पढ़ाई नहीं करता मुझसे. जो पढ़ाई करता है उसको डर नहीं लगता. हाँ खैर, पढ़ाई करने लग जाओ, डर अपने आप खत्म हो जाएगा. एंड सर यू लुक एंग्री. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर मैं थोड़ा एंग्री होता भी हूँ, वैसे तो मैं बहुत चिल इंसान हूँ, आपको ऑलरेडी पता है. यू आर विथ मी सिंस 1 year. बट इफ आई गेट एंग्री समटाइम्स इट इज ओनली फॉर योर बेनिफिट, है ना? सिर्फ और सिर्फ आपका बेनिफिट है उसमें, और किसी का बनिए. मेरा क्या बेनिफिट होगा एंग्री होके? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मेरा क्या फायदा है? हाँ, मैं बीपी की दवाइयां खाऊंगा, अच्छा लगेगा आपको? सो इट्स नॉट फॉर माय बेनिफिट, राइट? इट्स ओनली फॉर योर ग्रेटर गुड. सो प्लीज रिमेंबर दैट. सर आई रेड अबाउट, क्या लिख रहा है? लाइफ सेवर कैंडीज, दे प्रोड्यूस ब्लू लाइट्स व्हेन कट और च्यू कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स दैट इज हैपेंड विद ऑल कैंडीज. नहीं, अब हर कैंडी के साथ तो नहीं होता. सो रियली थैंक यू फॉर सच ऑसम एक्सप्लेनेशन. थैंक यू स्वालेहा. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, अनुराग शर्मा जी. भाई साहब, ये किसने इतना बड़ा चैट लिखा? सबके चैट छुप गए उससे. चलो एवरीवन, है ना? एंजॉय योर लाइफ, कीप डूइंग वेल. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड विल हैव फन अगेन टुमारो 6:30 PM. ओके,
Bye-bye, everyone. See you soon. Good night. Take care. Stay safe. Thank you, Utkarsh. Bye-bye. Bye-bye, Sneha.